ओम शांति। मुरली की तारीख है 13/4/2021। बाबा कहते हैं, जब मैं इस धरती पर आता हूँ और तुम बच्चे बाप को पहचानते हो, तो बच्चों के अंदर भी नंबरवार है। बाबा को पहचानना, बाबा जो है जैसा है वैसा पहचानने में हम सब बच्चे नंबरवार हो जाते, और जैसे हम नंबरवार हैं वैसे बच्चों का पुरुषार्थ भी नंबरवार रहता है। बाबा के साथ लव, बाबा के अंदर निश्चय, फिर हमारी तकदीर वो भी काम करती है, मेहनत भी करनी होती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे दुनिया के अंदर भी सभी तो एक साथ नहीं पहचान सकेंगे। अगर अभी से सब पहचान जावे तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। अगर ये सबको मालूम पड़े कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो कितनी भीड़ हो जाएगी। साधु संत आदि भी अगर ये समझ जावे। आज तो बाबा कहते बच्चे मुंबई से आबू तक क्यों लग जाए, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। समय आएगा, पहचानेंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। सबसे पहले मुख्य बात है सबको बाबा का परिचय देना। ये सेवा अगर हम बराबर से करते हैं तो आगे उनको ज्ञान सुनना बड़ा सहज हो जाता है। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है, बाप जो है जैसा है, तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं।
अगर अब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। अब अगर पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर है, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए। जब ये पता चलेगा, प्रैक्टिकल आंखों से देखेंगे, अब देखते भी जा रहे, पुरानी दुनिया का विनाश और सतयुगी दुनिया आ रही है। जब उनको ये फीलिंग आएगी, समझेंगे। और दूसरा कारण बाबा बता रहे, हम सबकी सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। ये निश्चय हो जाएगा ना, प्रत्यक्षता हो जाएगी कि भगवान हमें भक्ति का फल देने आए हैं। तो चारों ओर हलचल मच जाए। गीत सभी ने सुना, हमेशा बाबा को साथ रखें। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। हमारे ऊपर रिमझिम बारिश ज्ञान की शीतलता हमारे ऊपर बरसती रहेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये दुनिया तो नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाबा को याद करना चाहिए। अज्ञानी तो नहीं जानते, पर बाबा को कैसे याद करना चाहिए बच्चों के अंदर भी बाबा कहते, नंबरवार समझते हैं, नंबरवार इस रीति याद करते हैं। तो वो याद करने नहीं आता, विधि नहीं आती, बराबर समझ नहीं है, तो फिर वो याद नहीं ठहरती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है, बाप ज्ञान का सागर है और उनको हमें याद करना है। तो याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए तो निरंतर याद ठहर जाए, पक्का हो जाए मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो बाबा कहते प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, याद निरंतर ठहरती जाएगी। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है। शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इतना पक्का हो जाए। जो बाबा कहते शरीर छूटे तो ये बात पक्की रहे। बाबा का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरले याद कर दे। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते, गड़बड़ करता है ना, सारा देह अभिमान भुला देता है। तो बाबा कहते यही तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि देह अभिमान ही तुमको परीक्षा लेने के लिए सामने आ जाता है। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया तब तक उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, निश्चय ही नहीं बैठेगा। बाबा समझेगा तो ज्ञान को समझेगा। पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि निराकार हमारा बाप, हमारा जो निराकार बाप है वो गीता का भगवान है और सर्व का सदगति दाता है। वह इस समय सदगति करने का पार्ट बजा रहा है। क्या निश्चय बैठना चाहिए ना, बाबा क्लियर कर रहे हैं। बाप है, ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है, सर्व की सदगति कर रहा है। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि अगर हो जाए तो फिर जो इतने सब साधु संत आदि है ना, 1 सेकंड में यहाँ आ जाए। अगर पक्का निश्चय हो जाएगा तो बात ही खत्म हो गई। भारत में
बड़ा हंगामा मच जाए, साधु संत भी कहने लगे कि गीता का भगवान परमात्मा शिव है, तो क्या होगा? हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का अगर निश्चय हो जाए, अभी पता चल जाए। मुरली तो देखो कितना पहले बाबा ने चलाई है, तो बाबा कहते अभी पता चल जाए कि भाई ये दुनिया का विनाश हो रहा है, तो बंबई से लेकर ना आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, सब घोर निंद्रा में सोए पड़े हैं, फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है, मासी का घर नहीं है कि जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, ये अंत में विजय है हमारी। अभी से निश्चय हो जाए। बाबा कहते सहज बात नहीं है, ये प्रसिद्ध हो जाए, सारे भारत में आवाज हो जाएगा। अभी तो तुम एक को समझाएंगे अगर कि भाई गीता का भगवान परमात्मा शिव है, ऐसी बातें अगर बताएंगे तो दूसरा कहेगा अरे इसको तो जादू लग गया, क्योंकि इतना पक्का बैठा हुआ है गीता का भगवान श्री कृष्ण, सपने में भी वही जवाब मिलेगा। तो अगर हम नई बात बताते कहेंगे जादू लग गया। तो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, दैवी झाड़ जो बाबा स्थापना कर रहे धीरे धीरे बढ़ता है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को नहीं समझते। बाबा की याद नहीं तो फिर वो अवस्था भी नहीं रहती, तो प्रभाव भी नहीं रहता। बाबा जानते हैं कि निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाबा को याद करते, लेकिन अभी समय आगे बढ़ गया। अभी तो बाबा की याद बढ़ती गई, सबकी मात्रा बढ़ गई है और बहुत अच्छी तरह बाबा के बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे। फिर भी हर एक अपनी चेकिंग करे कि सारे दिन में बाबा की याद मुझे कितना समय रही, देहाभिमानी स्थिति मेरी कितना समय रही, कोई मेरे से भूल तो नहीं हो गई। बल यहाँ बैठे बाबा के साथ लव नहीं रहता, इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए, तकदीर भी काम करती और बाबा के साथ प्यार भी चाहिए। बाबा से लव हो तो समझे, क्या समझे कि हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देह अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती। बाबा को यही तो मेहनत करानी होती है ना बच्चों से, और हमें यही मेहनत करनी है। देह अभिमान में आ जाते हैं तो बाबा कहते बच्चे ये बड़ी मेहनत है, अपने को आत्मा समझ, मोस्ट ब्लवेड बाबा को याद करना। अपने को आत्मा समझ, मोस्ट ब्लवेड बाबा को याद करना। मासी का घर नहीं है, दूसरी बार बाबा ने कहा मासी का घर नहीं है। अच्छा, उनके चेहरे पर ना रौनक आ जाती है। इनके चेहरे पर जो बहुत अच्छी तरह बाबा को याद करते हैं, लव से याद करते हैं, देह अभिमानी रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनके चेहरे पे रौनक आती। फिर बाबा ने बहुत अच्छा एक मिसाल भी दिया कि कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है, तो चेहरा कैसे हो जाता है। हाँ, नई शादी होती है, सब पहनते करते, श्रृंगार करते, सजते हैं, तो बाबा कहते चेहरा एकदम खुशी में आ जाता है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते हैं, तो शक्ल मुरझाई हुई रहती, बात मत पूछो।
हमारा साजन कौन, आत्मा का पिया कौन, शिव बाबा। तो बाबा कहते तुमको कितना अच्छा पिया मिला, कितना अच्छा बाबा श्रृंगार रहे हैं। तो हमारे चेहरे कैसे दिखने चाहिए बाबा के बच्चों के, खुशनुमा, कोई देख के खुश हो जाए, उसकी उदासी भाग जाए, इतना हमारा चेहरा जो है ना खुशनुमा दिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कैसे कन्या के चेहरे पे खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ साजन को याद नहीं करते ना तो शक्ल मुरझाई रहती, बात मत पूछो। कन्या शादी करती तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। हाँ, कोई की तो शादी के बाद भी ना शक्ल मुर्दे जैसी होती, कोई कोई ऐसे होते हैं विरले निकलते, शादी भी किया लेकिन कोई खुशी नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर के मूंझ पड़ती, एकदम नया घर, नए लोग, मूंझ पड़ती है। तो यहाँ भी ऐसे है, बाबा को याद करने की मेहनत है। तो गायन अंत का है ना, क्या अंत का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों को पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाबा को याद करना, ये अवस्था है गोप गोपी समझ के चलना। तो वो गोपी वल्लभ के साथ अतीन्द्रिय सुख में मगन रहती है। बाबा का परिचय भी सबको देना है, बाबा आया हुआ है, वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तो बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखाया, राजाई दिया। तो लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1, लक्ष्य है अपना। तुम जानते हो इन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए और वह कर्म बाबा ने सिखाए। किसको? लक्ष्मी नारायण को। इनके पहले जन्म में संगम युग पर शिव बाबा से ऐसा कर्म सीखे, राजयोग सीखे, तब वो ऐसे बने। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण क्या करती है? पाप कराती है। तो अपने आप से पूछना है, क्या पूछो अपने आप से, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? चेक करो, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है। दूसरी बात, पुण्य का काम करते हैं। तीसरी बात, अंधों की लाठी बने। बाबा कहते मन मना भव। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? तो वो कह देंगे कृष्ण ने कहा, गीता में शब्द आता है, कहेंगे कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। शिव जयंती के साथ होती है गीता जयंती और गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। अब ये रहस्य तो हम बच्चे ही जानते कि शिव बाबा आते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं और उसके बाद स्वर्ग स्थापन होता तो कृष्ण जयंती होती है। तुम जानते हो कि हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। कितनी ऐसी बाबा पॉइंट्स ऐसी देते हैं, हमारे पास नोटेड होनी चाहिए कि जिससे सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। गीता का भगवान बता देंगे तो भी उड़ जाएगा। फिर बाबा कई बार कहते हैं, ऊपर देख के ईश्वर को बुलाते हैं कि भगवान आओ, इसे धरती पर अधर्म बढ़ गया है, तो उनकी दृष्टि वृत्ति ऊपर जाती, माना भगवान तो ऊपर ही रहता है। फिर गीत में भी कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रहे। तो ऐसी कई पॉइंट्स है जो सिद्ध करती है
कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन तो बाबा है। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है और फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। बस जो कुछ बोलते भी है ना वो समझते नहीं। धर्म के बारे में भी जो आता है वो बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म आधा कल्प चलता, बाकी 3 धर्म जो पीछे के हैं वो द्वापर युग के बाद शुरू हो जाते हैं। तुम जानते हो कि बाप ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते। ये दुनिया तो नहीं जानती है। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ऊंचा है, परंतु वो अपने धर्म को भूल करके रिलीजियस बन पड़े। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। दूसरे धर्म वाले बड़े पक्के होते अपने धर्म में, चाहे मुसलमान है चाहे क्रिश्चियन है, लेकिन गड़बड़ सब कौन करता है? हिंदू धर्म कहलाने वाले। वो जानते हैं कि क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया, सब कुछ उनको नॉलेज है। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। और बाकी तो छोटे छोटे बहुत है, बाद में तो छोटे छोटे बहुत निकलते हैं। अच्छा, कहाँ से वृद्धि हुई कोई भी नहीं जानता। मोहम्मद को तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है। इस्लामी पुराने, बाद में फिर मोहम्मद भी आता है। क्रिश्चियन भी तो मशहूर है, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म अभी तो मठ, पंथ, संस्थाएं बहुत कुछ निकल आता है। अपना अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म केवल 4 है। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म सब आ जाते, क्योंकि बाबा 3 धर्म एक साथ स्थापन करते, तो उसके अंदर ये आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, ये तो किसको पता नहीं है। गाते क्या है कि ब्राह्मण देवताए नमः, यानी वही ब्राह्मण जाकर देवता बनते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना। ये पॉइंट भी समझेंगे तो समझा सकेंगे। अक्षर है, परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते होते हैं ना। बोलो बेटा राम तो बोल देगा राम। तो बाबा कहते हैं कि लोगों को भी भक्ति मार्ग में ये पक्का है, ब्राह्मण देवता नमः आदि सब कहते हैं, लेकिन तोते की माफक। ये है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, ये भी मानते हैं, परंतु कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये नहीं जानते। तो आर्फन हो गए, इसलिए लड़ाई झगड़े करते। आर्फन लोग क्या करेंगे? झगड़ेंगे आपस में। सिर्फ भक्ति में खुश हो जाते, झांझ बजाते, भजन करते, कीर्तन करते खुश हो जाते हैं। अभी बाबा आए सोजरा करने, सोजरा माना रोशनी, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते। फिर बाबा ने कहावत भी बताई, मुरली की कहावत भी नोट करना, याद करना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो कि हम सोजरे में हैं। बाबा ने हमको तीसरा नेत्र दे दिया, हमारे आगे पूरी रोशनी हो गई। बल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं जानते ना। क्यों? वास्तव में तीसरा नेत्र तो तुमको है। अब देवताओं के पास तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो संपन्न है ना, तो भक्ति मार्ग में देवताओं को दिखा दिया। बाबा कहते तीसरा नेत्र मिलता किसको है? ब्राह्मणों को मिलता है, तुम बच्चों को मिलता है। तीसरा नेत्र मिलना माना टोटली मास्टर ज्ञान सागर बन जाना। उसमें त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ,
सब हम बन जाते, त्रिनेत्री। उन्होंने देवताओं को दे दिया। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडव और फिर उनकी लड़ाई आदि बता दिया, घोड़ा गाड़ी लिख दिया। कुछ समझते समझेंगे अर्जुन को बैठकर भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, हमको सुनाया, ये बुद्धि में आएगा नहीं। तुम समझाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है। पहले बाबा ने कहा सोचते इनको जादू लग गया, फिर अगर और बताते तो कहेंगे ये तो शास्त्रों को नहीं मानते, अपना ही मानते हैं। तुम कह सकते हो, हम क्या कहें, कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है, जानते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, क्योंकि गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तो भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए फिर वो अपने को हिंदू कहलाते हैं, पतित बन गए। अब पतित किसने बनाया, रावण ने बनाया। उसकी निशानी रावण को जलाते हैं और फिर ये समझते हैं कि ये भी परंपरा से चला है। कितने ब्रह्म बैठे हुए भक्ति मार्ग में, सर्वव्यापी गीता का भगवान, वो बाबा ने बताया। फिर बाबा कहते धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, रावण को नहीं जानते हैं और समझते परंपरा से जलाते हैं। परंतु सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं है, कुछ भी नहीं समझते। माया बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारिस फिर कौन बनाता, बाबा आकर बनाते। जब आयरन एज में आए तब तो बाबा आकर के गोल्डन एज बनाएंगे, नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठता है, क्योंकि बिल्कुल नया ज्ञान नई बातें होती है ना, तो मूंझ पड़ते। तो बाबा कहते इतना पक्का निश्चय बैठ जाए, तो उसमें बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम कुमारियों की अब सगाई होती, तुमको पटरानी बनाता। भाई कुमारियों को तो नशा चढ़ना चाहिए और अदर कुमारियों को भी नशा चढ़ना चाहिए, क्योंकि पटरानी तो बनी रहे, लेकिन कुमारी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो पवित्र है। तो बाबा कहते तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया, अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए, देह अभिमानी बन माया के बन गए। बाकी भगाने की तो कोई बात नहीं ना, माँ में कम याद करो, याद की तो मेहनत है बहुत। देह अभिमान में आकर विकर्म करते, बाबा कहते विकर्म कराने वाली माया, और माया के अंदर भी मुख्य बात है देह अभिमान। तो विकर्म कर लेते हैं। बाबा जानते हैं कि ये आत्मा मुझे याद नहीं करती है, देह अभिमान में आ जाते। तो देह अभिमान में आकर के जो बहुत पाप करते हैं ना, तो फिर 100 गुना पाप का घड़ा भर जाता है। अब हमें अपना पापों का घड़ा भी खत्म करना है। एक तो पूरी दुनिया के पाप का घड़ा भरता है, फिर अपना अपना भी सबका पाप का घड़ा है, तो वो भी हमको खाली करना है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही ज्यादा दुर्गति को भी पा लेते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है, बड़ी मंजिल है। फिर बाबा ने दूसरी कहावत बताई, नोट करो। पहले क्या बताया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब बाबा कहते चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजा स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। चढ़े तो चाके प्रेम रस, और अगर गिर गए, भूल किया, पाप किया, चकनाचूर। कोई तो चढ़कर आसमान में चढ़ जाते और कोई पट में माना जमीन में।
बुद्धि ढल हो जाती तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम न किसको समझा नहीं सकते, किसी को समझाना नहीं आता। अच्छा तो फिर कहता हूँ सिर्फ अपने को याद करो, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, मैं तुमको सुख दूंगा। ये तो बड़ा सहज है कि आत्मा समझकर मुझे याद करो, परंतु याद भी नहीं करते। याद करे और दूसरों को याद दिलावे, वो तो सहज है ना। ज्ञान नहीं सुना सकते उतना तो कर सकते। बाबा को याद करेंगी तो पाप नष्ट हो जाएंगे। उनकी याद के बिगैर तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाबा से मिल सकता है, बाकी तो सब जो भी देते वो अल्पकाल का सुख देते हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया, कभी कभी ऐसे मिल जाता है और फिर वो मान्यता रखते हैं, या आशीर्वाद से लॉटरी भी मिल गई तो क्या हो जाता है, विश्वास बैठ जाता, अंदर श्रद्धा होती है ना, इन्होंने बोला इसीलिए ये हुआ, तो विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ का फायदा भी हो जाता है, बस उनकी महिमा करते रहेंगे, उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से हुआ। परंतु वो तो सब अल्पकाल का है, चाहे बच्चा हो, चाहे धन मिले, चाहे कुछ भी मिले, सब अल्पकाल का है। 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कोई दे सकता है? ये जन्म के लिए भी अंत तक गारंटी नहीं, तो 21 जन्मों का तो प्रश्न ही नहीं है। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी तो नहीं दे सकते, अल्पकाल के सुख में खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही दे, और बाबा देखो एक जन्म में थोड़ी सी मेहनत कराती। वो मेहनत कौन सी? बच्चे देय अभिमानी बनो, बस मुझे याद करो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। सेवा करो, दूसरों को याद दिलाओ, बाबा का परिचय दो, सदा काल का सुख बाबा दे देते। कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते हैं, कोई समझते भी हैं, परंतु पूरा योग न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता। अच्छा, दूसरे प्रकार के बच्चे बाबा बता रहे कि वो ज्ञान को समझते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, पर अगर योग नहीं है बराबर, बुद्धि की लाइन क्लियर क्लीन बाबा से नहीं है, तो जिसको भी समझाएंगे उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप भी हो जाते हैं। तो योग मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, इसलिए दिन भर चेक करो योग भी कौन सा मेरा लगता है, स्थिति रहती है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, मुझे अनुभव होता है, कैसा योग लग रहा है मेरा। वर्तमान समय तो ये बात बहुत जरूरी है। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देख कर के आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा ना। कोई मूवी देखो, ड्रामा देखो, सारा आंखों के आगे आ जाता है, बुद्धि के आगे आ जाता है। कोई को बताने में टाइम लगेगा। तो ये भी ऐसा है ना, बीज और झाड़। बीज को देखा, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, लेकिन उसको बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये चक्र भी बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुख धाम, फिर दुख धाम। सेकंड का काम है तो समझना सेकंड का काम, परंतु याद भी रहे ना, सारा दिन बुद्धि में घूमता रहे। बाबा कहते बच्चे वो मेहनत करो। मुख्य बात है बाबा का परिचय। दोनों बातों की बैलेंस बाबा बता रहे, ज्ञान और योग। हमें समझना भी है, दूसरों को समझाना भी है,
बाबा को याद भी करना है और दूसरों को याद दिलाना भी है, क्योंकि दोनों होगा तो बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा कहते मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते, ऐसा है क्या? देखो बाबा क्या बोलते, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते। शिव बाबा जानता है कि हमारे सपूत बच्चे कौन कौन, क्योंकि कईयों को ब्रह्मा में भी संशय आ जाता है। बाबा कहते मैं सब जानता हूँ कि मेरे सपूत बच्चे कौन है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सर्विसेबल बच्चे। उनकी माला बाबा वतन में फेरते हैं, अर्थात उनको याद करते हैं। तो ये भाग्य हम बच्चों को जरूर लेना है कि बाबा मुझे याद करे। मिठरा गुर तक गुर है, हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, अवश्य बाबा हमें याद करते रहेंगे। सर्विसेबल सपूत बच्चों को याद करते हैं, ये थोड़ी किसको याद करेंगे, इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन मिला है कि माँ में कम याद करो। क्यों ब्रह्मा बाबा याद नहीं करेगा? वैसे तो बच्चों को याद करते ही है, पर याद शिव बाबा को करना है, विकर्मों को विनाश करना है, उस रीति से बच्चों को याद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। एक बाबा दूसरा न कोई। लव रखना माना बाबा से मेरा प्यार है, उसका सबूत कदम कदम एक की श्रीमत पर चलते रहे, वहां से अपनी कसौटी करो कि बाबा से कितना प्यार है, मैं बाबा की श्रीमत पर कितना हूँ। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? बाबा का परिचय देना। उसके बिगर बाबा कहते ना, पेट में मुंह में कुछ जाना नहीं चाहिए, पहले बाबा का परिचय दो। बाबा को याद करना और सबको बाबा की याद दिलाना वरदान है। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी, कार्य तो सब करना है, पर मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त, मुझे सब देख रहे, मैं निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा के द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई, अपने को हमेशा जिम्मेवार समझे। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे ना, हम निमित्त हैं, और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। तो एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा माना योग में बैठे और हमारा संघर्ष चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा को याद करूं। जैसे ही मैं बाबा को याद करूं, कोई व्यर्थ विचार आ जाए, फिर उसको हटावे, इसको बोलते योद्धा। तो अभी युद्ध में समय नहीं जाना चाहिए, बैठे और बाबा की याद में स्थित हो गए। अच्छा, ओम शांति।